क्या हुआ, आज बड़े अपसेट लग रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड ऑफ है। दोस्तों के साथ तो बड़े खुश रहते हो, बस मेरे साथ ही ड्रामे करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी किसी दोस्त का फोन आ जाए तो तुम्हारी सारी तबीयत एक बार में ठीक हो जाएगी। अब यार दोस्त कहाँ से आ गए बीच में? तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो, दोस्तों के साथ तो बड़े हंस के फोटो खिंचवाते हो। या किसी लड़की का चक्कर है तो बताओ दो मुझे। यार तुम जरा सी बात कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? नहीं, मुझे सारी बातें क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है बताओ। तुम खुद क्लियर नहीं हो तो मैं तुमसे क्या ही बोलूं। साफ साफ बताओ तो, हुआ क्या है? तुम्हारी संगति खराब है। मेरी संगत तो तुम हो। अब बहुत हो गया, बस अब और नहीं। हुआ क्या है बताओ तो। हम साथ में नहीं रह सकते बस। अब ये बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। ठीक है, जाओ। हाँ, यही चाहते थे तुम कि जब मैं चली जाऊँ तो तुम अपनी मर्जी से हर काम कर सको। अभी तुम्ही ने तो मुझसे बोला, मैंने क्या गलत बोल दिया? जब इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले बता देते मुझे, मैं चली जाती तुम्हारी जिंदगी से। तुम गुस्सा किस बात से हो मुझसे, ये तो बताओ। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा जब मैं चली जाऊंगी। अब मैं उस वक्त का इंतजार करूं? कभी तो सीरियस हो जाया करो। सीरियस होने के लिए क्या मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं? जहन्नुम में जाओ, मैं जा रही हूँ, मुझे पीछे से आवाज ना लगाना। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। आई लव यू। कोई बात नहीं, आई लव यू टू। पर ये तो बताओ तुम अपसेट हो क्यों? अगर हम करें तो करें क्या? अबे यार एक बात बता, तेरी पड़ोसन कह रही थी कि तू मिट्टी खाता है, क्या ये बात सच है? हमने चूम लिया उस जमीन को जहां पड़ोसन ने पांव रखे थे, और वो बेवफा हमारे घर आकर बोली, बहन जी आपका पति मिट्टी खाता है। लो मम्मी, लो भाभी, चाय पियो। चाय कैसी लगी मम्मी? बेटी चाय बहुत अच्छी बनाई है तूने। अच्छी तो बनाई है लेकिन मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया। तू बैठ बहू, लड़की की ससुराल में बैठी है। मम्मी खाना लगा दूं? खाना रहने दे बेटा, खाना तुम घर से खा के आए। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? हम नहीं खाना खा के आए दीदी, आप लगाओ खाना, हम तो आज जम के खाएंगे। चुप नहीं बैठेगी? मम्मी भाभी कैसा लगा खाना? बेटा खाना बहुत बढ़िया बना। बढ़िया तो बना था दीदी, लेकिन जलने के कारण ना कड़वाहट सी आ रही थी सब्जी में। तेरी जवान बहुत आज फटर फटर चल रही है। मम्मी इधर आना। हाँ बेटा बोल। मम्मी भाभी को लाना जरूरी था, अब मेरे ससुराल वाले मुझे ताने दे दे के मार डालेंगे। दीदी जाते जाते कुछ मीठा तो खिला दो, और मीठा ना हो तो सौंफ और मिश्री खिला दो। बहू तू ना भाई चल चल बहू। हाँ मम्मी जी, आप तो हमेशा बहू को ही चुप कराओगी। अच्छा नमस्ते मम्मी। बाय भाभी। दीदी अगली बार से ध्यान रखना, चाय में मीठा ज्यादा ना हो और सब्जी जले ना। चल तो घर चल के बताऊंगी। ठीक है ठीक है। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। मम्मी जी ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है? अभी पता चले। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू एक काम कर, रोटी बना ले। ठीक है मम्मी जी। 3 hours later. मम्मी जी लंच में क्या बनाऊं? बहू मेरी एक बात सुन, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये शहरी चौचले हैं जो अलग अलग चीजें बनती है। हमारे यहाँ तो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, बस एक ही चीज बनती है, रोटी। रोटी? हाँ, सुबह चाय के साथ रोटी, दोपहर सब्जी के साथ रोटी, शाम को चटनी के साथ रोटी। आ गई बात समझ में या दोबारा समझाऊं? नहीं नहीं मम्मी जी आ गई समझ। रोटी। अब जा चुपचाप रोटी बना। जिनके पति रात को जल्दी सोते हैं उन्हें सैया कहते हैं। जिनके पति रात को देर से पी कर घर आते हैं उन्हें पिया कहते हैं। और जो पत्नी दिन में सज धज कर पति के घर आने का इंतज़ार करती है उनके पति को सजना कहते हैं। जिन पतियों की पत्नियों के डर से आंखें नम रहती हैं उन्हें सनम कहते हैं। जो पति कभी कभी नौकरी के कारण घर आकर दर्शन दें उन्हें परमेश्वर कहते हैं। और जो सुबह शाम बेलन खाकर माँ माँ चिल्लाए उसे बलमा कहते हैं। अरे पत्नी वो बला है जो साली चैन से जीने नहीं देती और व्रत इतना रखती है कि वो मरने भी नहीं देती। अरे पूजा कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। मेरा अंदाजा ये रहा है कि इस थैली में कुछ खाने का सामान है। वाह यार, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, इसमें मेरी नई सैंडल है। ला 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 ला। देख लो भाई। मम्मी तुम अच्छी सास न बन पाई। तू अच्छा पति बन गया। मम्मी पति तो भीगी बिल्ली होता है बीबी के सामने, पर माँ तो शेरनी होती है बहू के सामने। अरे बेटा आजकल की बहुएं तो पहले ही से शेरनी बन के आती हैं। मम्मी अगर हम दोनों ही फीके पड़ गए,
ये सर पे चढ़ जाएगी हमारे। इसीलिए बोल रही थी कि तू लव मैरिज मत कर, लव मैरिज वाली लड़कियां सुन रही हैं आजकल। अब क्या किया जाए मम्मी, चौहान आंटी देखो, उनका रौब है, उनकी बहू उनके सामने बोलती भी नहीं है। और तुम देखो अपने आप को। मैं कोई चौहान आंटी से कम नहीं हूँ। अब देख तेरी बीवी का कैसा बजाती हूँ बैंड। हाँ मम्मी, बजाओ इसकी बैंड आज अच्छे से। बहू 1 मिनट सुन इधर। ऐसा है मम्मी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया है। अच्छा, क्यों? वो देखना चाहते कि तुम कितने अमीर हो। अच्छा बोल देना अपने पापा से, मैं गरीबों से नहीं मिलता। मेरा फोन रिचार्ज करा दो। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, जियो वालों का जमाई नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, पहले से बेहतर है। तुमने क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। हाँ। सोचो, अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो? तोबा, मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो, महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है। लेकिन फायदा क्या है, जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ, तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना, लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो, हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? काश मेरा घर भी बिग बॉस के जैसा होता। जिसको मन करे, जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको घर से निकाल सकते हैं आप। हमारे घर ऐसा रहता, सब पहने में पंसास हमें पन्नों के निकाल बहुत लबर करते रहती है, हमरा पर बड़ शासन चलाती है, दोनों को निकलवा देते हमें। जनता को जैसे हमारे मायके वाला है, सब फटाक से वोट कर देता कि निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो इसको। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो, महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है। लेकिन फायदा क्या है, जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ, तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना, लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो, हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी को बस 1 ही महीना रह गया है, तो मुझे कुछ पैसे दे देते, मुझे शॉपिंग करनी है। कान खोल के सुन ले बहू, मुझसे 1 पैसा मत मांगना और ना ही मेरे पैसे को हाथ लगाना। अगर मेरे पैसे को हाथ पे लगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। ठीक है मम्मी जी। रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चलेगा। ये क्या है? मम्मी जी ये देखिए, 2 साड़ी और 2 सूट कैसे हैं? 10,000 रुपए में लिए मैंने। अच्छा बहू, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए नहीं और तुमने मेरे पैसे छुए नहीं, तो इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लेके आई हो तुम? बात तो सही है। मम्मी जी, जब से आपने मुझे पैसे छूने के लिए मना किया था ना, तब से मैंने आपका कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। हे भगवान, लूट लिया रे इस बहू ने तो मुझे। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं।
रोज 1 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। मम्मी जी, जब राउर बियाह भइल रहे तब तो रउआ के सोना के कंगन सिकरी सब चढ़ल होखी। वो जमाना में इतना सोना ना चढ़त रहे। सही सही बताई ना मम्मी जी, हम रउआ से मांग थोड़ी ले। 10 थान के सोना चढ़े रहे। वो में 2 भर के सिकरिए रहे। सोना के सिकड़िया दे दी ना मम्मी जी हमरा पहने खातिर। बाप रे बाप, कितना लालची बाड़ू हो। छोड़ा हमर गोड़। बुढ़िया के तो सिकड़ी चुराइए तो रहे। 3 दिन बाद क्या है? तुम्हारा बर्थडे पार्टी अरेंज किए? हाँ की है ना। फिर ठीक है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ना करो। तो बताओ तुम किस लड़की के साथ थे? बता रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारी दोस्त आलिया थी। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। 1 hour later. ये तुम कहाँ से आ रही हो? और ये तुम्हारे हाथों में खून कैसा लगा हुआ है? मैंने अपनी दोस्त आलिया को मार दिया है। मार दिया है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे साथ किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे मेरी दोस्त ही क्यों ना हो। अगर ऐसे ही चलता रहा और तुमने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया तो एक दिन तुम अपनी सारी दोस्तों को खो दोगी। अरे मेरी मोरू, घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता। अरे झोपड़ी के घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता, बीमार रहती है तो अच्छा नहीं लगता, खाली काम करती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे सुन सुन के कान पक गए। लड़की को घर की लक्ष्मी बनाएंगे, बनाते घर की कांता बहन, जिससे काम करवा करवा के उसकी माँ बहने कर देते हैं तुम लोग। घर की लक्ष्मी जब काम करती है तो कोई भी आके बोलेगा नहीं कि थोड़ा सा काम मैं कर लूं, ऊपर से 2 काम और दे के जाएंगे। मेरी मुरमुरी, मुझे दे दिया कल तेरा काम, मैं कर लूंगा। देखा, पूरा सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया मैंने। वैसे भी मुरू, तेरा गुस्सा खट्टा मीठा है, अच्छा लगा, तेरा दिल हल्का हो गया ना। ऐसी बहू आ गई मेरे घर में, मेरे तो करम फूट गए। मम्मी जी, मैं अपने मामा को बता रही थी कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा बहू, तू अपने मामा से बात कर फोन पे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मौसी जी, मेरी सासू माँ से अच्छी चाय तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ। बहू, फोन क्यों रख दिया? मम्मी जी, मैंने फोन इसलिए रखा है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तू अपनी मौसी से बात कर, चाय बना के मैं लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अजी हाँ दीदी, मेरी सासू माँ से ज्यादा साफ बर्तन कोई धो लेगा? उनके धुले हुए बर्तनों में तो मुंह देख लो, मुंह। चलो दीदी मैं रखती हूँ। बहू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ। तू अपने बहन से बात कर, बर्तन मैं धो दूंगी। ठीक है मम्मी जी। नानी जी, मेरी सासू माँ तो ऐसे कपड़े धोती हैं कि पुरानों को भी नया बना दे। चलो मैं फोन रखती हूँ। बहू, फोन क्यों काट दिया तूने? मम्मी जी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। तू अपनी नानी से बात कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ। हाँ मम्मी, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जिंदगी में कुछ लोग तो गैस की तरह होते हैं, उनके निकलते ही बड़ा आराम मिलता है। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे, ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। अरे बहू, अरे माँ जी ने तो जीना आराम कर दिया है, क्या करूँ? अरे कब तक सोती रहेगी? सूरज सर पे चढ़ाया। बहू, सूरज क्या मेरे सर पे चढ़ाया है? ये सुबह से चिल्ला रही है भाऊ भाऊ भाऊ। क्या है माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहू के नाम का जाप कर रही हो? तेरा मुंह, अभी तो 6 बजे उठ के आंख नहीं खुल रही है। तेरे घर में ऐसा ही होता है क्या? सुबह सुबह बहू चाय पानी नहीं देती क्या बूढ़े बड़ों को? अब इनको कैसे बताऊं, मेरे घर में सारे काम बहुओं के मत्थे नहीं मरे जाते। उन्हीं को तो मेरी मम्मी इनसे भी बूढ़ी बड़ी है और ढेर सारा काम करती है, बहू बहू नहीं चिल्लाती। क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो बड़बड़ा रही थी। नहीं माँ जी, आपके कान बज रहे होंगे। बुढ़िया के कान बुढ़ापे में भी तेज हैं। अब कहाँ चल दी? 6 बज गए हैं, जल्दी से चाय बना दे मेरे लिए। बड़ी बहू को कभी बोलना नहीं पड़ता था, मेरे जगने से पहले चाय बना देती थी। तो माँ जी, अब कौन सी जेठानी जी तीर्थों पे चली गई हैं, अब भी उनसे बनवा लो चाय। क्या? कुछ नहीं, अभी बना के लाती हूँ। और अदरक थोड़ा डालना, बहुत महंगा हो रहा है। तो माँ जी तौल के दे जाओ ना, 1 ग्राम डालूं के 2 ग्राम। जी चलवा लो बस, ना जल्दी चाय ले आ।
इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, वहीं जा रहे हैं। दोस्त की तबीयत खराब है या दोस्त पैदा हुआ है? और नाम क्या है दोस्त का? अमन। अच्छा, देखो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे जाना होगा, बाय। भयंकर गर्मी से तंग आकर बिहार में 10 दिनों में अब तक की 5 पुलों ने पानी में छलांग लगा दी। आज इवनिंग में फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ मैं, बोलो क्या हुआ? फास्ट फूड खाने चले क्या? हाँ चलेंगे, लेकिन आप फास्ट फूड में क्या खाओगी? वो आता है ना माँ का चूर्ण, वो खाना है। अबे इंग्लिश मीडियम, वो माँ का चूर्ण नहीं मंचूरियन होता है। क्या क्या बात कर रही है तू? ये कब हुआ? अरे पूजा क्या हुआ? अरे वो मेरी बहन का कल रिचार्ज खत्म हो गया। फिल्मों में हीरो हीरोइन की नजरें मिलती है तो एक दूसरे के लिए नाच गाना चलने लगती है, और हमारी नजरें जब उनसे मिलती है तो एक दूसरे के लिए ताना चलने लगती है। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो, जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। सतयुग में स्त्री को कहा जाता था देवी, कलयुग आते आते पता नहीं कब बन गई बेबी। काय मैडम, हमने आपसे एक ऑनलाइन क्रीम मंगाई थी, वो क्रीम से गोरे नहीं निकल रहे। नहीं सर, हमारी क्रीम से तो लोग 100% गोरे निकलते हैं। मैडम अगर 100% गोरे निकलत तो हम तो क्रीम 6 महीना से लगा रहे, हमें तो 1% फर्क नहीं पड़ रहा हो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको जो क्रीम दी थी वही मैं यूज करती हूँ, लेकिन मेरा रंग तो गोरा हो गया। मैडम आपको गोरा रंग होगा सो अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी भैंस को 6 महीना से लगा रहे, बात तो गोरी निकल ही नहीं रही। अबे साले